हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका भी सपना है इंडिया की टॉप आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस से बीटेक करने का? तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। आज अपन बात करेंगे एक और मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को अपन रीड करते हैं। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? अ ब्लॉक इज कनेक्टेड टू एन आइडेंटिकल ब्लॉक थ्रू अ वेटलेस पुली बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ 12। द लेफ्ट ब्लॉक रेस्ट ऑन अ टेबल एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम इट्स एज। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो ब्लॉक कनेक्ट कर रखे हैं जो कि आइडेंटिकल ब्लॉक है, दोनों का मास सेम है, आपस में थ्रेड से कनेक्ट कर रखे। ये जो थ्रेड है मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, और थ्रेड की लेंथ अपन को यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है 12। फिर इसने बोल रखा है ये जो लेफ्ट ब्लॉक है ए वाला, ये जो पुल्ली से इसकी डिस्टेंस L दे रखी है, ये वाला ब्लॉक है इसकी भी डिस्टेंस L है। वाइल द राइट ब्लॉक इज केप्ट एट सेम लेवल सो दैट द थ्रेड इज अनस्ट्रेट एंड डजंट सेग एंड देन रिलीज। फिर इसने बोल रखा है कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ना, इसको भी सेम लेवल पे रखा हुआ है, तो जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा। फिर इसने बोला है कि व्हाट विल हैपन फर्स्ट। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा अपन को वो बताना है। विल द लेफ्ट ब्लॉक रीच द एज ऑफ द टेबल। ये बोल रहा है क्या ये वाला ब्लॉक पहले ये जो पुली है इससे टकराएगा, या फिर द राइट ब्लॉक हिट द टेबल, या फिर ये वाला ब्लॉक है ना, राइट वाला ब्लॉक, ये जो टेबल है ये नीचे की ओर आएगा तो ये टेबल से यहाँ पर हिट करेगा। तो पहले क्या होगा वो अपन को यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये नीचे की ओर है, जैसे मैंने इसको रिलीज किया नीचे की ओर आएगा, तो अपन एक जनरल कंडीशन ले लेंगे। मान लेते यहाँ पर ये ब्लॉक आ गया और इससे यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, अल्फा थीटा कुछ भी अपन मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक जनरल कंडीशन ले ली कि यहाँ पर ये ब्लॉक यहाँ पर आ चुका है और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, ये अपन ने एज्यूम कर लिया। अब ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में मैं टेंशन टी एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मान लेते टेंशन टी है। देखो, टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। पॉइंट से अवे स्ट्रिंग में टेंशन, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग है टेंशन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो टेंशन है किसी एंगल पे लग रहा है, तो इसके अपन को दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने टेंशन के दो कंपोनेंट ले लिए, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। थीटा की डायरेक्शन में टी कॉस थीटा आ गया और ये टी साइन थीटा। अब देखो, इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट पर थे, मैंने रेस्ट से रिलीज किया है, तो सिंपली हुआ क्या, जैसे इसको रिलीज किया तो ये वाला ब्लॉक इस साइड मोशन करेगा। यदि ए वाला ब्लॉक L डिस्टेंस कवर कर लेगा तो यहाँ पर ये स्ट्राइक कर जाएगा, पुली से स्ट्राइक कर लेगा। और बी वाला ब्लॉक, इसको ये जो टेबल है ना, इससे हिट करना है, तो इसको भी ये डिस्टेंस कवर करनी होगी, L डिस्टेंस ही तो है ये। तो इनिशियली क्या है, दोनों रेस्ट पर है, राइट है, इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे, अभी इस साइड आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है इस साइड, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है इस साइड, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को सिंपली ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कवर करानी है इस दोनों ब्लॉक को। ये वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल L डिस्टेंस कवर करेगा तो इससे स्ट्राइक कर जाएगा, और ये वाला ब्लॉक L डिस्टेंस कवर करेगा इससे स्ट्राइक कर जाएगा। तो सिंपली इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ए ब्लॉक को ध्यान से देखूं तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है जो कि टेंशन है, तो नेट फोर्स इस पर क्या हुआ, राइट डायरेक्शन में, जो कि टेंशन हो गया। ठीक है, तो नेट फोर्स टेंशन इक्वल टू मास, इसका मास क्या है अपन m एज्यूम कर लेते, दोनों का मास क्या है सेम है, आइडेंटिकल ब्लॉक है, तो दोनों का मैं m एज्यूम कर लेता हूं। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, इसका क्या है a1, एक्सेलरेशन इसका मैंने मान लिया, राइट डायरेक्शन में क्या है a1, राइट है, तो ये ma1 हो गया। ये अपनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ अब अपन बात करें इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा, एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि mg तो इसका वर्टिकल लगेगा, वो हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं करवा सकता है, तो इस पर नेट फोर्स एक ही लग रहा है टी कॉस थीटा। तो नेट फोर्स हो गया टी कॉस थीटा इक्वल टू इसका मास क्या है m, एक्सेलरेशन अपन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, यहाँ पर इसका a2, राइट है, तो यहाँ पर ये a2 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ पर एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू आ गई अपन के पास t अपॉन m, और यहाँ पर एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू आ गई t cos थीटा अपॉन m। तो यहाँ पर मैं बात करूँ a2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, t अपॉन m, और यहाँ पर लिख दूं मैं cos थीटा। तो a2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया t अपॉन m और cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखो a1 क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर a1 की वैल्यू है t अपॉन m, इसकी वैल्यू क्या है t अपॉन m मल्टीप्लाई में cos थीटा हो रहा है। अब मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि एक्सेलरेशन ज्यादा किसका है, जिसका भी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगा, उसको टाइम कम लगेगा ना। यहाँ पर सिंपली मैं बात करूँ, देखो a1 एक्सेलरेशन मेरा ये रहा, a2 ये रहा, तो यहाँ पर a2 में क्या हो रहा, cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच हो जाएगी, जैसे ही cos थीटा को अपन t और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, इसलिए a1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी a2 से। अब मुझे यहाँ पर पता है a1 की वैल्यू ज्यादा है a2 से। जब a1 की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मतलब ये बढ़ रहा है। जब ये वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये वाला पूरा पूरा घट रहा है ना। यहाँ पर जब इसकी वैल्यू कम है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल ये पूरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला टाइम t1 कम हो गया और ये वाला t2 ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर t1 की वैल्यू कम होगी t2 से, मतलब t2 टाइम ज्यादा लेगा। जब t1 की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कम टाइम लगेगा, तो ये पहले स्ट्राइक कर जाएगा और ये बाद में स्ट्राइक करेगा। तो क्वेश्चन में अपन को इसने यही तो पूछा था, पहले स्ट्राइक कौन करेगा, तो सिंपल सी बात है, ब्लॉक ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।